भाई कितनी को टर्म्स एंड कंडीशनों पे जो है वो मैं पूरी उतरती रहूं, जब से शादी हुई है टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं खत्म हो रही। Okay, let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूँ अफजल। दोस्तों आज मैं ऐसे बैठ गया हूँ जिस तरह लोग जलेबियाँ बेचता है और रमजान में पकौड़े बेचता है। तो मैंने कहा एक कैजुअल क्यों ना बैठे। हाँ जी, क्योंकि हमने कौन सा खबरनामे में आना है, इसलिए कि अभी हमने पकौड़े ही बेचने, जो भी हाँ बेचने लगे और पकौड़े। जो हमारे आजकल सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड चल गया है ना, हाँ जी, वो तो बड़ी हैरानी की बात है कि आजकल ना दोस्तों जो शादियां कर रहे हैं ना लोग, हाँ जी, वो ना फैसले करते हैं मीडिया के सामने। हाँ जी, खाते भी मीडिया के सामने है, पहनते भी मीडिया के सामने है, लड़ते भी मीडिया के सामने है, सोते भी हैं, है जी, सब वॉशरूम में भी जाते हैं। और फिर जब हम जैसे लोग बात उनके करते ऊपर हैं बात तो फिर करते लोग हैं, कहते हैं इज्जतें लोग उछालते कहते हैं, हो। लो जी आप तो इनकी इज्जतें उछाल रहे हैं, और ये खुद भी कहते हैं देखें जी मीडिया पे हमारी बातें हो रही हैं। भाई हम कौन से पोजीशन में हैं कि गवर्नमेंट की यानी कि दजियां उड़ाते रहते हैं। अब हम तो अपनी बात करते हैं। वही ना, मैंने आपको कहा कि मोमना इकबाल जैसे लोग एक ना मिसाल सेट करते हैं लोगों के लिए, तो देखें उसके कुछ कुछ असरात ना दोस्तों इस जोड़े पे भी आ गए, मशहूर जोड़ी पर, तबले की जोड़ी नहीं क्या कबूतरों की, ये जो पहले एक रॉयल शादी हुई थी। ये पहले सुने क्या कह रहा है ये बंदा, ये जो बैठा है। देखें घर तो तब रहता ना कि जब ये है कि घर में आके उनकी कोई दोस्त पूछती कि तुम्हारी जिंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है, और वो टहका लगा देती, फिर शायद मैं घर में ही पूछ लेता। लेकिन ये नेशनल मीडिया पे जो पूरी 27 करोड़ अवाम ने सुना है ये कहका, और ये उसने अज्यूम किया 27 करोड़ अवाम के सामने, तो फिर भी मैं भी तो 27 करोड़ अवाम के सामने ही जवाब दूंगा ना, फिर मैं घर क्यों पूछूं? 27 करोड़ अवाम के सामने क्या नबिया ने हंसी है कि मेरी सबसे बड़ी गलती जो है शादी है इसके साथ। अच्छा वो एक यूट्यूब चैनल में पॉडकास्ट हो रहा था, पता नहीं पॉडकास्ट होता है तो वो नेशनल टीवी वो कौन सा था, क्या वो पीटीवी पे आई थी? नहीं पीटीवी पे कब आई थी वो? तो फिर नेशनल टीवी कौन सा हुआ? नहीं कोई नहीं, वो तो ये तो मेरे भाई आप जर्नलिज्म करते हो लेकिन नाम याद नहीं रख सकते। वो एक यूट्यूब चैनल था जिसपे तुम्हारी ज़ौजा मुबारका कह रही थी कि मैं क्या शादी हो सकती है, कह रहे मैं नहीं बताऊंगी। नाकामी वो पूछ रही थी बकरा खाने वाली, हाँ जी, कि तुम्हारी नाकामी सबसे बड़ी क्या है? अच्छा, तो वो चुप रहती है। अच्छा हैरानी की बात बताऊं, कहती है कि शादी तो नहीं इससे हाँ, हार लड़की बकरा हुआ खाते हुए क्या लगेगी? कोई चवल की बच्ची अच्छा लगेगी। जी, उसके बारे में भी एक इंकशाफ हुआ है, दोस्तों को बता दूं, बकरा खाने वाली जो कहती है मैं बड़े बड़े कॉलम लिखती हूँ। अच्छा जी, पता चला है किसी ने रिसर्च किया है कि फजीला काजी उसका बेटा कॉलम लिखता है बहुत अच्छे। अच्छा, उसने रिसर्च किया जी, सारे एआई ने लिखे हुए, वो सारे कॉलम एआई, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी, कुछ भी नहीं, ना कॉलम लिख सकते हैं, झूठी है बकरा खाने वाली, सब कुछ इसका झूठा है। हुआ था जिसका आज हम वीडियो बना रहे हैं, डॉक्टर नबीहा का। जब इसने बोला मैं डॉक्टर हूं तो मैंने कहा शायद ही बीबीएस होगी, पोजीशन ऑफ सर्जन होगी या सर्जन होगी या ऑर्थोपेडिक होगी, लेकिन डॉक्टर का पता चला कि मैंने साइको में यानी कि क्या कहते हैं साइकाइट्रिस्ट हूं। तो भाई ये तालीम तो बाहर मुल्कों में हासिल की जाती है और उसके बाकायदा डिग्रियां मिलती हैं, दोनों एक जैसे बैठ गए। हाँ, तो जिस गधे घोड़े ने देखा पाकिस्तान में अपने साथ डॉक्टर और कोई मुअज़्ज़ज़ नाम लगा दिया है, बस इन्होंने भी लगा दिया है। अब देखें ये क्या कह रहे हैं, देखें चलेंगे, दिल में जगह नहीं है तो कोई भी नहीं साथ चलेगा। किसी ने मुझे नोटिस भिजवाना है, मोस्ट वेलकम, मैं तो नोटिसों से वैसे नहीं डरती, ठीक है ना। तो पहले भी मुझे जो है वो बड़े लोगों ने नोटिस भिजवाए हैं। अच्छा इनका ये इंटरव्यू वो बंदा नहीं कर रहा है वो जो आरएस कोकर की तरह लगता है और गला मैं कहता हूँ भाई कोई मूवी की हड्डी फंसी हुई है गले में, क्या फंसा हुआ है? ये तो उसकी चैनल से, और ये मुझे कभी वो वीडियो देता है कभी ये वीडियो देती है। उसने पूछा कि नोटिस भेज दिया सुना तलाक का ना, एक नोटिस आ गया है, तो वो कह रही नोटिस तो नहीं है जब दिल में जगह नहीं इसके रही, तो मैंने इसका क्या चार्ट मैंने बड़ी चाहत से क्या करी, सुने बहुत बड़ी शादी की, रॉयल शादी की, बहुत पैसा भी लगा जी लहंगा भी आपने बड़ा महंगा जी, सब चीजें जो है वो पैसा इन्वेस्ट हुआ, चीजें इन्वेस्ट हुई, वक्त इन्वेस्ट हुआ, मोहब्बत इन्वेस्ट हुई। इतनी मेहनत से कोई जो है वो अगर शादी को जो है वो करे और फिर उसकी शादी जो है वो छोटी छोटी चीजों की नजर जो है वो होती जाए, तो ये गलत बात है। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, दुनिया कहती है कि आप दूसरों को काउंसल करती हैं रिलेशनशिप में, आप अपना जाती घर ही नहीं मैनेज कर पा,
नहीं, मेरा जाती घर मैनेज है, मैंने क्या जो है वो करना है। अब अगर कोई देखे जो कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ये उसका इशू है, ये मेरा इशू नहीं है। मैं चीजों को अंडरस्टैंड करके जो है वो चल रही हूँ। मैं ही हमेशा गिरूं, मैं ही हमेशा माफी मांगू, मैं ही नीचे गिर गिर के जो है वो ये साबित करती रहूं कि जी डॉक्टर नबिया अली खान इज नथिंग, कुछ भी नहीं है ये औरत। अगर मुझे ही जो है वो डिनाई किया जाए, मेरी ही पर्सनैलिटी को गंदा किया जाए, तो कब तक गिरेंगे? आपको कोई रोज गिराए और रोज आपको ये कहे कि मुझसे माफी मांग, और मेरे जो है वो कदमों में बैठकर जो है वो मुझे इस तरह से जो है वो साबित करो, तो आप बर्दाश्त कितने दिन कर लेंगे? जी बिल्कुल। नहीं करेंगे ना। तो भाई फिर जब तक मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, फिर मेरे हौसले को दाद यानी दो। कि इनकी शादी को ठीक है, 20 आप साल मेरे हो हौसले गए, को दाद दें बस। ये बेचारी वो रोजाना कुछ पी के घर आता है, इनको जूते मारता है और ये बर्दाश्त कर रही है। ओ बीबी, तुम बीवी हो, तुम शौहर नहीं हो। अच्छा, आपको क्या बताया था हारिस खोकर के जानने वाले ने? क्या मुझे जानने वाले ने कहा था कि हारिस खोकर को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा, उसके अब्बू जो हैं वो भी एक वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं। अच्छा, बताएं। उनके और बड़े भाई भी कैसे? हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह कि उनकी अपनी फैमिली है। अच्छा, तो जाहिर शरीफ बात लोग है, हैं। शरीफ लोग हैं। अच्छा। अपने खानदान को लीड करते हैं, वो अच्छा। मिलजुल के चलाते हैं अपने खानदान को। और नबिया- अब ये डॉक्टर नबिहा जी जो है ना, हाँ। ये चाहती है कि हारिस खोकर अकेला मेरा शोहर बन के नहीं, रहे, नहीं, यानी न कि- माँ से मिले, अच्छा। न भाइयों से मिले, अच्छा। न बाप से मिले, न बहनों से मिले। नहीं, क्योंकि नहीं, इसने एक नहीं, वीडियो में भी कहा था हाँ। कि हारिस खोकर एक अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, अच्छा यानी कि सब कुछ है। तो वो प्रोग्राम वाले ने हंस के कहा कि वो शोहर अच्छा नहीं है, तो तो उसमें ये हंस पड़ी। फिर मुश्किल से हंस के सर कहा हाँ वो भी अच्छा है। तो भाई दोस्तों, हारिस खोकर इस केस में जो है ना, वो अपने घर को भी देखेगा। ये किस कानून में लिखा है कि बीवी को हाथ से पकड़ो और घर से निकलो? और 30-40 साल जिसने पैदा किया, बिल्कुल, और माँ जिस बाप घर को में बिल्कुल। छोटे बड़े हो गए, बिल्कुल। फिर बीवी की खातिर उनको छोड़ दो। डॉक्टर ने भी, हाँ तुम कौन सी लोगों को काउंसलिंग करती और हो? दूसरी बात तुम तो है- लोगों को ये बता रही हो कि शादी करो, शौहर को ले ओढ़ो और बहन भाइयों से नाता छोड़ दो। असल में मुफ्ती मसूद साहब जैसे लोग नहीं, वो गुमराह काफी हद तक कर रहे हैं औरतों को कि हाँ औरत जी। का कोई काम नहीं कि रोटी पकाए। अच्छा। औरत का कोई काम नहीं कि फिर सास माशरा ससुर की- कैसे चलेगा? सास ससुर की इस्लामन खिदमत करे, यानी कि क्या अलग घर में रखे शौहर उसको। अच्छा। और अगर उसका बस यानी नहीं कि- चलता, ये करे तो वो ज्वाइंट करे। फैमिली है, तो फिर भी पाकिस्तान फिर- में तो भी ज्वाइंट नहीं, अब तो ताए मामे भी साथ में रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये मुल्क वो नहीं रहा कि आप अकेले घर बना सको, किसने में बनाएगा? बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखें आगे क्या कह रही है ये। भाई कितनी को टर्म्स एंड कंडीशनों पे जो है वो मैं पूरी उतरती रहूं। जब से शादी हुई है टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं खत्म हो रही। कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। कैसे साबित करूं मैं खुद को? ऐसे थोड़ी होता है, कैसे चलते हैं घर? वो ही तो करी के बहुत से वो खुदा की, मैं तो हारिस खोकर भाई से हमदर्दी होने लगी नहीं, है। नहीं, वो कह रही शर्तें रख रही है, मैं कितने की शर्तें कबूल करूं, वो तो ये कह रही है। मुझे तो हारिस खोकर पे तरस आ गया नहीं ना, कि वो बेचारा ऐसे मर्द से इसकी शादी हुई है कि वो बेचारा तो कुछ कह ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन देखे ना, अब ये जो बात कर रही है, अब देखिए एक जगह ये अपने शौहर के बारे में पहले कितनी जज्बाती है। जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, मैं नहीं होंगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, मेरे शौहर के बारे में भी कोई बात हुई या उसको खसी या कोई इस तरह के जो है वो जुमले इस्तेमाल किए गए, वो बहुत बहादुर आदमी है, वो खोकर फैमिली से है और मैं पठान फैमिली से हूँ। पठान अपनी इज्जत पे वार बर्दाश्त नहीं करता। पठान जो है ना, वो कौन सी कौम है, शायद तुम्हें अभी पठानों से पाला नहीं पड़ा और तुम्हें खोकरों से भी पाला नहीं पड़ा। खोकर भी जो है ना, वो किसी को खुद से नहीं छेड़ते, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ते नहीं है। तो ये बात जो है ध्यान में रखना। जिस इदारे में महकमे में जाना है ना, मुझे लेके घसीटो आओ, तुमने मुझ पर जितना। अच्छा, तो इसने खुद ही कह दिया है कि खोकर को कोई छेड़ दे पहले, तो इसने तो छेड़ दिया खोकर को खुद ही। और डॉक्टर नबिया कहाँ से पठान है? पता नहीं, ये तो ओ भाई, तू पेशावर KPK में कौन सी जगह पे तेरा बाप रहता था और तुम कौन से पठान हो, जरा बताओ। पता नहीं कोई से पुश्तो पठान है। आती है तुम्हें? कोई पठानों के इलाके से हो? नहीं, किस कभी- इलाके से हो? कभी नहीं पश्तो बोली इसने। झूठ बोल रही हो तुम लोगों से। बिल्कुल भी पश्तो तुम्हें नहीं जो बोली। लोग सुनते हैं ना डॉक्टर साहिबा, वो मेरे ख्याल से दिमाग से बिल्कुल खाली होंगे। बिल्कुल हम जो सुनते हैं उन पे रिएक्ट करते हैं आप पे। बिल्कुल। और आपने खुद ही कहा कि खोकरों को जो छेड़ता है तो फिर वो छोड़ता नहीं, तो फिर तुमने छेड़ा है, तो फिर अब भुगतो। अब देखे खोकर क्या कहता है। दी थी कि फिजा अगर आपकी इतनी बेस्ट फ्रेंड है तो फिजा आ जाए मेरे घर, चल के एक्सक्यूज कर ले, हमारी कोई लड़ाई नहीं। यानी कि उसकी वजह से पूरे खानदान की ईगो हर्ट हुई। दो खानदान आपस में जो है वो जाहिर सी बात है उनका क्लैश हो गया। उसमें सैकड़ों लोग थे, ठीक है, सैकड़ों नहीं हजारों लोग थे। तो वो सिर्फ फिजा अली का मामला नहीं रह गया था, वो फिर एक अवामी मसला बन गया था। तो फिजा अली तो नहीं आई,
मैंने हालांकि ओपनली लोगों ने भी ये कहा था कि आप चली जाएं, आप बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, और वो सिंपैथी में अपनी दोस्त के साथ स्टैंड कर सकती थी उसका घर बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं आई। और तब भी मैंने कहा कि व्यूज कर गई, व्यूज ले गई, डॉलर्स कमा गई, फेम ले गई, और उसके बाद वो मुसलसल लाइमलाइट में रही है। देखा है कि व्यूज ले लिए थे उसने, फिजाली ने, और ये अवामी मसला बन गया। 27 करोड़ जो पाकिस्तान, तो लोग समझते थे पहले इमरान खान का मसला है, पता नहीं 27 करोड़ अवाम को, लेकिन अब पता चला असली तो 27 करोड़ अवाम को नबिया का और हारिस खोखर का ज्यादा काम है। तो अब इसकी सुलह भी मैं समझ गया हूँ। हारिस खोखर भाई और डॉक्टर नबिया, अवाम 27 करोड़ कब से हो गए इनको पता है? मेरे ख्याल से तो कोई 26.5 से ऊपर है। 27 करोड़ इन्होंने कर दिए, क्योंकि एक बेटा इनके साथ भी है ना, तो उससे हो गए। दूसरी बात है, अब ये कहना चाहते हैं अवाम को कि हम एक स्टेज बनाएंगे, उस पे 2 कुर्सियां पड़ी होंगी, एक पे डॉक्टर नबिया होगी, एक पे मैं हूंगा, फिजाली भी आएगी, और ये लड़की बकरा खाती हुई, उसका तो असल नाम ही लोग भूल गए। अब तो ये पाकिस्तान में जिधर भी नजर आएगी लोग कहेंगे लड़का बकरी खाती हुई क्या नजर आएगी, इसको इस नाम से जाना जाएगा। तो ये कहते हैं ये दोनों आएंगे और अवाम फैसला करेंगे कि भाई इनका क्या करें। भाई अवाम को पहले से बड़ी मुश्किलात है, बड़े मुश्किल में फंसे हैं अवाम। आप लोगों की ये किस्से कहानियां सुन के उन बेचारों ने क्या करना है, लेकिन आप लोग जो कह रहे हो ना, तो अवाम इतनी भी बेवकूफ नहीं है। तेरी बीवी जाके जान के कोई ऐसा माहौल क्रिएट करती है। पहले सैलाब आया, इन्होंने कहा मेरा 3 करोड़ 4 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ तो अलीम खान था, आपको पता है कारोबारी बंदा है, उन्होंने वकील भेजा और जाके कह रहे सोसाइटी में पता करो कि रही इसका घर तो है ही नहीं नबिया का, ये तो किराए पे रहती है, इनका नुकसान कहाँ से हुआ। तो उन्होंने तो बेनकाब कर दिया, लेकिन अब इन्होंने जो मैदान गर्म कर दिया ना, वो बहुत अजीब है। अच्छा, अब इसने जो कहा है हारिस खोखर ने, जो उसने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ना जवाब दिए हैं, अच्छा, नबिया को, अब ये जवाब देने के बाद ना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे अब क्या कह रहा है, सुने, आप भी सुने, सुनना जरूरी है बड़ा आपका। सुनाओ, बड़ा सवाब का काम है कि सुनूं मैं जरा। सवाब का काम है। देखें हारिस खोखर क्या कह रहे हैं, सुने, सीधे हो जाए जरा, टोन सीधी कर लें जरा। लाइट फील किया मैंने जवाब देकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही उन्होंने बात की थी, तो जवाब भी सोशल मीडिया पर बनता था। तो जब तक मैं सोशल मीडिया पर जवाब ना दे देता, मुझे भी सुकून नहीं आना था। एक गुस्सा था और एक जो है वो कैफियत चढ़ी हुई थी, जो कि वीडियो बनाने के बाद उतर गई, और बड़ा नपातुला जवाब दिया मैंने, और वो मेरा हक भी था कि मैं जवाब दूं। जाहिर सी बात है, मैं अपने दिफा का हक हासिल रखता हूँ, अपना मौक़िफ़ भी दे सकता हूँ। तो आज़ादी ज़ाहिर राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पूरी दुनिया में है, और ये हक सबको हासिल है। तो मुझे तो इनकी सादगी में भी हंसी आती है। ये ऐसे कर जैसे ना कोई सियासी बहुत बड़ा कोई सियासी मसला बन गया है, आजादी राय का इसको पूरा हक है और इसको कैद कर लिया गया। भाई तुम्हारी आजादी राय पे किसने पाबंदियां लगा दी है खोखर भाई, जरा हमें भी बताओ। आप खुद ही तो कहते थे कि मेरी बीवी घर में औरत होती है, बाहर बंदा बन जाती है, तो जब बंदा बन गई है बाहर, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है आपको। और अल्लाह ताला आप दोनों के घर को बसाया रखे, हमारी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है। और अब ये भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे वो बाहर मर देना तो खोकर भाई तलाक आप ही को मिलेगी। नहीं, और वो कहेगी जा कोकरे, मैंने तुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, ये ले तलाक के पेपर। क्योंकि जब वो मर दे तो फिर मर्दों वाले काम करेंगे। तो वही तो मैं कह रही हूँ, वो घर में से बाहर अच्छा, इनको बड़ा गुस्सा आया। वो कहती है कि मेरे पैर, मुझसे रोज मैं पैर पकड़ूं इनके। अच्छा, नहीं पैर नहीं नबिया करिए। डॉक्टर नबिया ने उधर वीडियो बनाया, ये बाहर बैठी हुई थी। जब वापसी पे गए दोनों ने गाड़ी में मशवरा किया, फिर इसने कहा कि देखो अब वीडियो तो ये अल्फाज वायरल हो गए, अब लोग इस पे बात बनाएंगे। इन्होंने घर पे वीडियो बनाया और इसका गुस्सा उतर गया। तो लिहाजा हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अल्लाह न करे तेरी और मेरी कोई बात होगी ना, तो अकेले तुम्हारा वीडियो आएगा कि आज अफजल किधर है, मैं घर आएगा उससे जरूर पूछूंगी, और मैं कहूंगा कि भाई ये शेरनी है और ये घर में ना बंदूक पहन के फिरती है, अगर कोई 2-3 कर दे तो उसको गोली मारती है। ये वो बन के फिरती है, वो जो क्या होता है जिसको लाल कपड़ा दिखाते हैं, जो वो जो फिरता है उसको ऊपर वो बन के फिरती है घर में, लाल कपड़ा दिखाओ तो ऐसे वो मार देता है आदमी को। हाँ, वो स्पेन में एक जो बेल होता है, वुल्फ होता है, उल्फ इंग्लिश में बोलते हैं, बड़े अंग्रेजों के औलाद हो गए पाकिस्तानी, बेल बोलेंगे तो आपको लोगों को पता चल जाएगा। तो वो बन के फिरती है घर में। तो ये केस जो है ना अभी ये और भी बहुत बातें दोस्तों, अभी तो और भी बड़े वीडियो और भी इनकी वीडियो हैं, लेकिन मेरा जिस तरफ जहन जा रहा है ना, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा,
दोस्तों इन्होंने ना मीडिया के मुख्तलिफ अपने ना वीडियोस में मीडिया में मुख्तलिफ जगहों से जो इनके लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, एक की आवाज बैठ गई है वो बेचारे ने ज्यादा गरम मछली खा के ठंडा गरम पानी खा के ठंडा पानी तो इन्होंने ये कहा दोनों ने कि अब मीडिया पे बात शुरू हुई है, नबिया ने कहा है, और मीडिया पे बात सुलह सफाई होगी, हर बात मीडिया पे होगी। और उसने भी कह दिया हारिस खोखर ने कि मीडिया पे बात शुरू हुई है, कहका लगाया गया है, 27 करोड़ अवाम में उसकी बेइज्जती हो गई है, अवामी मसला बन चुका है ये अब अवामी मसला है। 27 करोड़ पाकिस्तानियों का इन दोनों का मसला बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। पेट्रोल से ज्यादा महंगा, लोड शेडिंग से ज्यादा महंगा, और तमाम जितने भी पाकिस्तानियों की मुश्किलात हैं उससे सबसे बड़ा मसला डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर भाई का है। हाँ जी, बहुत बड़ा मसला दोस्तों बन तो आप चुका है लोग इन अवामी। पे सोचें सोचें और और बताएं। इनके बारे में कैसे फैसला होना चाहिए कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों इन्होंने लगता है कि मोमिना इकबाल का झूठा पानी दोनों ने पी लिया है। हाँ। अब वो भी मीडिया पे कहते हैं सब कुछ कर रहे हैं, हाँ जी। अब ये भी सब कुछ मीडिया पे करना चाहते हैं। मुझे लगता है आगे आगे वो है, पीछे पीछे ये भी नकल कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है? मुझे लग रहा है। मुझे तो अब पाकिस्तान में हर एक चीज ड्रामा लग रहा है कि जो भी काम होता है तो पहले यकीन ही नहीं आता, अगर अच्छाई की खबर आ जाए ना तो ये समझ लो कि ये तो हो ही नहीं और सकता। नबिया ने तो कह दिया साफ साफ, मुझे किसी नोटिस से डर नहीं लगता, जितने मर्जी नोटिस भेज दे हारिस। सारी जो बात मर्जी है। कोई भेजे वो बेचारी जब किराए के घर में रहती थी तो मालिक मकान किराए के बड़े नोटिस भेजता था, लेकिन वहाँ पे उसको भी- परवाह ही नहीं थी। लेकिन वहां पे भी वकील ने कह दिया था झूठ बोल रही है ये घर इसका है ही नहीं। ये तो क्या चीजें आ गई है। अच्छा 5-6 दिन हो मुझे तो गए, ये भी डर लग- हकीम बाबर जो है ना, हाँ। वो दाढ़ी वाला बाबा, हाँ। वो गायब है, कहीं जहर से उसको कुछ हुआ तो नहीं है? वो लड़की वो गोद में उठा के ये देखें दोस्तों, गोद में उठा के फिर बाबे ने कहा मैं ना पीछे रह जाऊं। फिजा अली जब लेके इस वीडियो पे किसी का कमेंट्स बड़ा अच्छा आया था बाबा उठा के कि हकीम बाबर साहब उम्र का तो लिहाज आपने किया नहीं है, ये काम करने से पहले अपने बच्चों के बारे में तो कुछ अपने सोच और अपनी लेते। स्पाइन अपनी कमर का तो सोच लेगा। बाबे ने कहा मैं ना पीछे रह जाऊं, क्योंकि सब ने गोद में उठा ली औरतें, मैं भी ना पीछे रह जाऊं किधरे। बाबा जी ने किया। तो दोस्तों अब आपने हमें राय देनी है कि ये अवामी मसला है आपके लिए। सो घर में लड़ाई हो रही है हारिस हाँ खोखर जी। और इसके पीछे, क्योंकि 27 करोड़ का मसला है। और उसका इस 27 करोड़ इस का। मसले का हल हमें जरूर हाँ, बताएं कि क्या होना अपने चाहिए। ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दें बिल्कुल कि इन बताएं। दोनों के साथ क्या किया जाए। हाँ जी, आपने बताना है। ठीक है दोस्तों आबाद रहें, खुश रहें, और अगर आप मियाँ बीवी हैं तो आपस में जरूर बातचीत किया करें, कोई किसी गिले को दिल में ना रखा करें, खुल खुला के बात किया करें, इससे दिल की भड़ास निकलती है और मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग कायम रहती है। हाँ जी। अगर दिल में लेकर आप बुग़्ज़ फिरते रहेंगे तो हाँ फिर जी। दुनिया बनती है। और अगर आदमी कहीं और जाता है, ज्वाइंट कहीं सिस्टम जाता है। फैमिली है ना, बिल्कुल तो उसमें कोशिश करें कि मियाँ बीवी कमरे में ही अपने मसले मसाइल को हल करें। बिल्कुल बाहर भी घर में किसी से डिस्कस इतना ना करें, अपने मसले खुद हल करें। बिल्कुल। क्योंकि जिसकी शादियां हो जाती है वो चूचे बच्चे नहीं होते, बिल्कुल उनको अपने मसले मसाइल मोहब्बतों का तो तुम पाकिस्तानियों को बड़ा जल्दी पता चल जाता है, बिल्कुल लेकिन जब मसले मसाइल आते हैं तो उनको आपस में डिस्कस कर लिया करें। बिल्कुल। बात इन लोगों की तरह मीडिया पे ना लेके आया और करें, ना ही रिश्तेदारों के पास लेके और जाना ना ही चाहिए। रिश्तेदारों के पास लेके क्योंकि जाया करें, रिश्तेदार क्योंकि भी मीडिया है, रिश्तेदार वो भी मीडिया है। हाँ वो रिश्तेदार। तो जाहिर बात है, बिल्कुल। वो तो बात को और कहीं से कहीं ले दूसरी जाते हैं। बात ये कि जो लोग मीडिया पे अपनी शादियां लेके आ रहे हैं ना दोस्तों, जी। ये तो ड्रामा है। हाँ ठीक है ना, ये ड्रामा है, व्यूज का चक्कर है, बिल्कुल। और कुछ नहीं। लेकिन जो असल में अपनी शादियां निभा रहे हैं ना, वो इस तरह लेके नहीं आते मीडिया पर। सीधी सी बात करेंगे हम, सीधी। आप बताएं आपको क्या ड्रामा लगता है कि नहीं। दोस्तों आप आबाद रहें, खुश रहें, और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िंदगियों को आसान करे, आपके शौहर है तो उसकी ज़िंदगी आसान करे, बीवी की ज़िंदगी आसान करे। खुश रहें, आबाद रहें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।